हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें जैसे एक क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीद कर 3 रुपए में 4 बेच देता है, तो इस पे प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, अक्सर ही करके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं पेपर्स में। तो इसको आप समझ लीजिए कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है। तो देखिए 5 रुपए में 6 वस्तुएं वो खरीदता है और 3 रुपए में 4 बेचता है। ठीक है। तो पैसे का ऊपर नीचे हो सकता है जिसकी वजह से लाभ या हानि होगी, लेकिन वो अगर 12 खरीदेगा तो 12 ही बेचेगा, वो खुद खा जाएगा ऐसा हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है। तो कितना है, पहले उसने 6 खरीदी है और 3 रुपए में 4 के हिसाब से बेच रहा है, तो वस्तुएं सेम करते हैं। तो पहले 6 और 4 को मैं 12 बना सकता हूँ, तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई करूँ और 4 में 3 का। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 10 से 12 रुपए में, और ये कितना हो जाएगा 9 से 12 रुपए। ठीक है। तो 12 वस्तुएं मैंने बना ली, और देखिए रुपए कितना आ गया कि 10 रुपए में मैंने खरीदा था और बेच कितने में रहा हूं मैं, 9 में। तो मुझे कितने का लॉस हो रहा होगा, 1 का लॉस हो रहा होगा, और कितने में से 10 से मैं डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा मेरा 10% का मुझे लॉस होगा। ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं आसान आसान से। चलिए कुछ और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जैसे ये कह रहा है कि 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीद कर, ठीक है, और कितने में बेचता है, 15 रुपए में 18 वस्तुएं बेच देता है। ठीक है। तो अगर इसमें देखिए कुछ भी अगर सॉल्व हो सकता है, थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, तो उसको जरूर सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने 5 से काट दिया तो 2 से 3, और यहाँ पे देखिए 3 से कट रहा है तो ये कितना हो जाएगा 5 से 6। ठीक है। अब देखिए मुझे 6 वस्तुएं बनानी है, तो ऊपर में मैं सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ही 6 बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 रुपए में 6 वस्तुएं खरीद कर कितने में 5 रुपए में 6 वस्तुएं बेच रहा है। ठीक है। तो वस्तुएं मैंने सेम करी, तो ये देखिए कितना आ गया, मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने में से, 4 में से। ठीक है। तो ये कितना होता है 25%। ठीक है। तो इस तरह से मैं प्रॉफिट या लॉस उसमें निकाल लेता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया। ये क्या बोल रहा है कि 3 रुपए में 4 वस्तुएं खरीद कर 4 रुपए में 5 बेच देता है। यदि उसे कुल 18 रुपए का लाभ हुआ हो तो बेची गई वस्तुओं की संख्या बताइए। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग लिखा हुआ है, इसको आप नहीं पढ़िए, थोड़ा सा गलत लिख गया है। ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, 3 रुपए में उसने 4 वस्तुएं खरीदी और बेची कितने में, 4 रुपए में 5 के हिसाब से। और क्या बोल रहा है कि यदि 18 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ हो, यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है, बेची गई वस्तुओं की संख्या बताइए। तो मैंने जैसे आपको बताया, पहले आप वस्तुएं सेम कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे 4 का, तो ये कितना हो गया, 15 रुपए में मैं कितनी खरीदता हूँ, 20 वस्तुएं खरीदता हूँ, और कितने में बेचता हूँ, 16 रुपए में 20 वस्तुएं बेचता हूँ। ठीक है। तो देखिए जब मैं 20 वस्तुएं बेचता हूँ तो मुझे कितने का प्रॉफिट होता है, 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, और मुझे प्रॉफिट चाहिए कितने का, 18 रुपए का। तो मैं क्या करूंगा कि इसमें 18 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बेची गई वस्तुओं में भी 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 दूनी 36, यानी कि 360 वस्तुएं मुझे बेचनी पड़ेंगी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें भी क्या बोल रहा है कि 5 रुपए में 8 वस्तुएं खरीद कर 10 रुपए में 12 वस्तुएं बेच देता है। 60 रुपए का लाभ कमाने के लिए वस्तुओं की संख्या बताइए। तो देखिए 5 रुपए में 8 मैंने खरीदी और 10 रुपए में 12 मुझे बेचनी है। ठीक है। तो क्या बोल रहा है 60 रुपए का लाभ कमाना है। तो पहले तो देखिए यहाँ पे कुछ अगर सिंप्लीफाई हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई हो रहा है, 5 से 6 हो गया। तो अब वस्तुओं को बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 30 रुपए में मैं कितनी वस्तुएं लाता हूँ, 48, और यहाँ पर 40 रुपए में कितनी वस्तुएं लाता हूँ, 48। यहाँ पे मैंने इतनी वस्तुएं 40 में बेची हैं और इतनी 30 में खरीदी थी। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 का, और मुझे प्रॉफिट चाहिए कितने का, 60 का। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 से। ठीक है। तो टोटल वैल्यूज मुझे कितनी बेचनी पड़ेंगी, 48 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 48, 4 6 चौको 24 और 4 288। ठीक है। तो इतनी वस्तुएं मुझे बेचनी पड़ेंगी, तब मुझे 60 रुपए का लाभ होगा। ठीक है। अब देखिए ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसको समझ लेते हैं। चलिए वो क्या बोल रहा है, 1 रुपए में 2 वस्तुएं, जैसा बोलता जा रहा है उसको मैं लिखता जा रहा हूँ। 1 रुपए में 2 वस्तुएं, और क्या, कुछ 2 रुपए में 3 के भाव से। कुछ वस्तुएं देखिए वो 1 रुपए में 2 के भाव से लाया, कुछ 2 रुपए में 3 के भाव से लाया, और इनको बेच कितने में रहा है, 3 रुपए में 5 के भाव से बेचता है। ठीक है। तो प्रतिशत लाभ या हानि पूछ रहा है। तो मैंने पहले आपको बताया कि वस्तुएं पहले सेम कर लीजिए। तो देखिए 3, 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। ठीक है। तो मैं सबको पहले 30 बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 का। यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 का। ठीक है। और यहाँ पे मैं कितने का मल्टीप्लाई करूंगा,
6 का है, ठीक है। तो देखिए ये इस पे 15 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 15 रुपए की वो 30 वस्तुएं ले आया। और दूसरी टाइप की कितनी लाया, 20 रुपए की 30 वस्तुएं ले आया। अब देखिए उसके पास टोटल वस्तुएं कितनी हो गई, 60, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कितना बनाना पड़ेगा, 60। तो यहाँ पे मैं 6 का तो मल्टीप्लाई करूंगा ही, एक बार 2 का और मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 चौबीस 36 रुपए में वो कितनी वस्तुएं लेके आए, टोटल 60 वस्तुएं, ठीक है। तो देखिए 15 और 20 कितना हो गया, 35। और उसने कितनी बेचा, कितने में है, 36 में। तो 35 रुपए की वस्तुएं लेके आया था और बेचा कितने में, 36 में, ठीक है। तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, एक का कितने में से, 35 में से, ठीक है। तो एक का प्रॉफिट 35 पे हुआ है। तो इसका परसेंटेज, अगर प्रॉफिट प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो इसका हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग फ्रेंड्स। इसको सॉल्व कर देता हूँ, 20/7 हो जाएगा, 5 से मैं काट देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 सही 6/7, इतना प्रतिशत उसको लाभ हो रहा है, बहुत कम प्रतिशत लाभ हो रहा है, 2 सही 6/7, ठीक है। सिमिलर टाइप से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्या बोल रहा है, 3 रुपए में 2 वस्तुएं लाया और 5 रुपए में 3 वस्तुएं लाया, ठीक है। और इनको बेच किस रेशियो से रहा है, 8 रुपए की 5। अब देखिए इसमें असल में फ्रेंड्स क्या प्रॉब्लम क्या आती है वो समझ लीजिए। क्या होता है कि 3 रुपए की 2 वस्तुएं लाया लड़का, ये ऐसा क्वेश्चन पढ़ता है, और 5 की 3, तो इसको जोड़ता है 8 आया, और इसको जोड़ता है तो 5 आया। तो उसको लगता है कि दोनों को सम करके तो लिखा हुआ है, तो उतने की जितने की लाया उतने की बेच दिया, तो उसे ना प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको इसको पूरा सॉल्व करना है। पहले तो आपको एलसीएम देखिए, तो सेम एलसीएम में 30 फिर से आ गया। तो मैं यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 15 का, यहाँ पे कितने का, 10 का। तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 45 रुपए की 30 वस्तुएं लाया, और यहाँ पे कितने की, 50 की 30 वस्तु लाया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे इसको कितना बनाना पड़ेगा, 30 बनाना पड़ेगा, नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे इसको 60 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 12 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो 12 × 8 = 96 और 12 × 5 = 60, ठीक है। तो देखिए 50 और 45 कितना हो गया, 95, और यहाँ पे कितना है, 96। तो उसने कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने में, 95 पे। तो उसका परसेंट प्रॉफिट यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, 100/95। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर लीजिए। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पे आप मत जाइए, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो वहां पे डिजिट्स जो मिलेंगे वो बहुत इजी मिलती हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार को 507 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 340 रुपए पर बेचने वाले वाली हानि के बराबर है, क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है, मिड में। अगर उससे ज्यादा की बिकी, सेलिंग प्राइस इधर हुआ, तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर सेलिंग प्राइस उससे कम हुआ तो क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 340 पे जो लॉस होता है वो 507 पर होने वाले प्रॉफिट के बराबर है, ठीक है। तो मैंने माना कि अगर x जो है कम पे बेचा जाए तो लॉस होता है, और क्योंकि बोल रहा है कि जो लाभ है वो हानि के बराबर है, तो मैंने माना कि लाभ कितना है, x, और हानि भी कितनी है, x, ठीक है। तो देखिए 2x की वैल्यू मैं इसको अगर घटा दूं, 507 में से 340, तो ये कितना आ जाएगा, 200, यहाँ पे कितना, सॉरी, ये आ जाएगा 167, ठीक है। तो ये आ गया मेरा कितना, कि 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 167, ठीक है। तो 2x की वैल्यू 167 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 83.5। अब 83.5 में इस पे अगर जोड़ दूंगा तो भी मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, या फिर 507 में से 83.5 घटा दूंगा तो भी मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 340 में 83.5 आप जोड़ दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 423.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 756 रुपए पर बेचने पर होने वाला लाभ 546 पर होने वाली हानि का दुगना है, ठीक है। तो आप मेन इसका पॉइंट पढ़ लीजिए कि हानि का दुगना है, यानी कि हानि अगर x होगी तो लाभ कितना होगा, 2x, ठीक है। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन फिर से बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। तो इधर मैंने लिखा 756, तो इधर कितना लिखूंगा, 546। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, मेरे अकॉर्डिंग 3x का। और सवाल में क्या कह रहा है, इनमें अंतर कितने का है, देखिए 500, 200, 700, और 10 का और अंतर है तो 210, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 70, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस पूछा है तो मैं सीधे से इसमें अगर x जोड़ दूं या फिर इसका दुगना करके इसमें घटाऊं तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो इसमें मैं सीधे से 70 जोड़ दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 616, ठीक है। मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 616 कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 786 पर बेचने पर होने वाली हानि 1386 रुपए पर बेचने पर होने वाले लाभ का 5 गुना है। अब देखिए लाभ का 5 गुना है, ठीक है। तो अगर लाभ x है तो हानि कितनी है, 5x, ठीक है। हानि 5 गुना है लाभ का, ठीक है। तो अब फिर से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 1386 रुपए पर देखिए जो ज्यादा होगा उस पे बेचने पर ऑब्वियस सी बात है कि लाभ ही हो रहा होगा, उससे कम पर बेचने पर हानि ही हो रही होगी, ठीक है। तो इन दोनों को मेरे अकॉर्डिंग इनमें अंतर कितने का है, 6x का। और अब इसको आप यहाँ पे घटा दीजिए, 786 आपको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, सीधे से 600 रुपये, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100, ठीक है। तो आप 1386 में 100 घटा देंगे, यानी कि 1286 का कॉस्ट प्राइस उसका होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। इसमें रेशियो पे जैसे अभी तक देख रहे थे कि इसमें कुछ परसेंटेज पे भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन को चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि 655 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी कि यहाँ पर कितना है, 655, ठीक है। यहाँ कहीं पे कॉस्ट प्राइस होगा, हानि से 20% अधिक है। तो इसको भी आप समझ लीजिए, इसको कैसे करेंगे। तो मैंने माना कि हानि से 20% अधिक है, तो 20% आपको पता है कितना होता है, 1/5, ठीक है। यानी कि अगर हानि कितनी है, 5 है, तो लाभ कितना होगा, 6, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में अंतर कितना है, और मेरे अकॉर्डिंग अंतर कितना, मेरे अकॉर्डिंग अंतर कितना है, 11 का। और 655 में आप 325 घटाइए, तो देखिए कितना, 5 5 या 0, 3 3, ठीक है। तो 11 मेरे अकॉर्डिंग, सवाल में कितना है, 330। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, ठीक है। तो एक की वैल्यू 30 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150, 5 दिया 15। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 475, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को आसानी से जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं।